हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी की अध्याय 37 में आज हम शुरू कर रहे हैं मानव जीनोम परियोजना। शॉर्ट में कहते हैं HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले जीनोम का मतलब जानते हैं। तो जो जीवों के अंदर अगुणित गुणसूत्र है, इनकी जो संख्या है या इन पर जो जीन पाए जाते हैं, उन जीनों को ही जीनोम कहते हैं। तो ये जो HGP है, ये शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? तो मानव के जो जितना भी डीएनए, उस डीएनए का अनुक्रम, मतलब उस डीएनए पर नाइट्रोजन क्षारक का क्रम और उन जीनों और इसके कार्यों का पता लगाने के लिए मानव जीनोम परियोजना शुरू की गई। प्रारंभ में ये शुरू की थी अमेरिका ने, और इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तथा डिपार्टमेंटल ऑफ एनर्जी, इन दोनों ने मिलकर ये योजना शुरू की थी। बाद में इसमें अन्य देश और जुड़ गए और लगभग 18 देश जैसे रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड, ये सब इस परियोजना में शामिल हो गए। इस परियोजना में प्रथम अध्यक्ष तो जेम डी वाटसन थे और बाद में इनके स्थान पर फ्रांसिस कोलिंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले HGP के मुख्य लक्ष्य क्या थे। तो पहला है मानव जीनोम में जो 1 लाख जीन पाए जाते हैं उनकी पहचान करना। अच्छा, मानव जीनोम पर पाए जाने वाले जो 3 अरब और 20 करोड़ नाइट्रोजन क्षारक है, उन नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम का पता लगाना, और जो भी सूचनाएं प्राप्त होगी उन सूचनाओं को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, और इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अगर कोई नई तकनीक विकसित करनी हो तो उस नई तकनीक का विकास करना, और परियोजना के दौरान कोई नैतिक या कोई विधिक मतलब कानूनी या कोई सामाजिक मुद्दा पैदा हो जाए तो उस मुद्दे का निराकरण भी करना, और मानव के साथ कुछ दूसरे जीव जैसे जीवाणु हैं, ई कोलाई है, सैकेमाइसिस है, गोलकृमि है, फल मक्खी है, ड्रोसोफिला, चूहा, इन सब के भी जीनोम का पता लगाना। अब अपन पढ़ते हैं मानव जीनोम परियोजना की विधि। तो मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जीन के अनुक्रम और कार्यों का पता लगाना। तो जीन के कार्यों का पता 2 चरण में लगाया गया। पहले चरण का नाम है व्यक्त अनुक्रम गुंडी और दूसरे चरण का नाम है अनुक्रम टिप्पण। जो व्यक्त अनुक्रम गुंडी है, इसमें उन जीनों की पहचान की गई जो आरएनए बनाकर अपने आप को व्यक्त करते हैं, अपने कार्य की अभिव्यक्ति करते हैं, इसके द्वारा आरएनए के निर्माण द्वारा। तो अनुक्रम टिप्पण में क्या किया गया, जो बाकी जो जीन बचे थे, चाहे उन पर कोडिंग हो या नॉन कोडिंग अनुक्रम है, इन जीनों की जानकारी प्राप्त की गई और इसके कार्यों का निर्धारण किया गया। ये कहलाता अनुक्रम टिप्पण। अब मानव के जीन का कार्य कैसे पता किया गया? तो सबसे पहले मानव डीएनए लिया गया और उसे एंडो न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा छोटे छोटे खंडों में तोड़ा गया। फिर इन डीएनए खंडों को वाहक या क्लोनिंग संवाहक पर जोड़ा गया और क्लोनिंग संवाहक के रूप में BAC और YAC काम में लिया गया। BAC का पूरा नाम जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और YAC का पूरा नाम यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इन वाहक पर जोड़कर आरएनए बनाया गया और इस आरएनए को अतिथीय कोशिका जैसे जीवाणु है या यीस्ट है, इसमें स्थानांतरित किया गया, और जब ये जीन इन जीवाणु और यीस्ट में गए तो यहाँ पर जो नए प्रोटीन बने, उन प्रोटीन के आधार पर जीन के कार्य का पता लगाया गया। अब देखिए डीएनए खंड के अनुक्रम का पता कैसे लगाया गया। तो इसके लिए इन्होंने डाईऑक्सी चेन टर्मिनेशन नामक विधि काम में ली। कौन सी? डाईऑक्सी चेन टर्मिनेशन। और इस विधि का जो विकास है वो फ्रेडरिक सेंगर द्वारा किया गया। तो इस प्रकार जीन के कार्य और जीन के अनुक्रम का पता HGP द्वारा लगाया गया। अब पढ़ते हैं अपन HGP की विशेषताएं। तो देखिए HGP से पहले ये मालूम चला कि मानव जीनोम में लगभग 3165.7 करोड़ क्षारक का मतलब नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, और मानव गुणसूत्रों पर लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं। जीन की संख्या 30,000 और नाइट्रोजन क्षारक की संख्या 3165.7 करोड़ है। अच्छा, और ये मालूम चला कि प्रत्येक जीन है ये लगभग 3,000 नाइट्रोजन क्षारक का बना होता है औसतन, यानी अलग अलग जीनों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। तो जो सबसे बड़ा जीन है जिसका नाम है पेशिये डिस्ट्रोफिन जीन, ये लगभग 2.4 करोड़ क्षारक से बना होता है। जबकि जो सबसे छोटा जीन है, इस जीन का नाम है टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन, ये मात्र 12,000 नाइट्रोजन क्षारक का ही बना होता है। तो सबसे बड़ा जीन है
उसका नाम तो है अपने पेशिये डिस्ट्रोफिन जीन, और सबसे छोटे जीन का नाम है टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन। इसी प्रकार जो गुणसूत्र संख्या 1 है, ये मानव का सबसे लंबा गुणसूत्र है, और इस गुणसूत्र पर सबसे अधिक जीन होते हैं। कितने? 2968 जीन। देखो जो वाई गुणसूत्र है, जो कि मानव का सबसे छोटा गुणसूत्र है, इस पर मात्र 231 जीन ही पाए जाते हैं। अच्छा, फिर देखिए जितने भी जीन खोजे गए हैं उनमें से 50% जीनों का कार्य ज्ञात किया जा चुका है, और मानव में लगभग 2% जीन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के कूट लेखन का कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अच्छा, मानव जीनोम का बहुत बड़ा भाग पुनरावर्ती अनुक्रम का बना होता है। पुनरावर्ती अनुक्रम मतलब एक ही नाइट्रोजन क्षारक, जैसे मान लो ए है या सी है या जी है या टी है, वो 100 से लेकर के 10,000 बार तक पुनरावर्ती करता है। यानी वो एक ही नाइट्रोजन क्षारक है, वो 100 से लेकर के 10,000 बार तक बार बार रिपीट होता रहता है, तो ये कहलाता है पुनरावर्ती अनुक्रम। ये जो पुनरावर्ती अनुक्रम है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कोई योगदान नहीं होता है। तो फिर इसका योगदान कहाँ होता है? ये गुणसूत्र की लंबाई है, उसकी संरचना है, और उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मानव डीएनए में 1.4 करोड़ स्थानों पर एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता पाई जाती है। एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता 1.4 करोड़ स्थानों पर जगह पर पाई जाती है, और ये गुणसूत्रों पर रोग आधारित अनुक्रम का पता लगाने में महत्वपूर्ण होती है। अब जो एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, शॉर्ट में कहते हैं एस फॉर सिंगल, एन फॉर न्यूक्लियोटाइड और पी फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, या शॉर्ट में कहते हैं स्नप, यानी एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, और क्या कहते हैं? स्नप कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा मानव जीनोम परियोजना। अब अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन। परिभाषा देखें तो जो मानव डीएनए अनुक्रम है, डीएनए अनुक्रम का मतलब जो नाइट्रोजन क्षारक का क्रम है, का नाइट्रोजन सेलो झिल्ली पर जो चित्र प्राप्त किया जाता है, यही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। नाइट्रो सेलो झिल्ली पर डीएनए अनुक्रम का चित्र प्राप्त करना ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। इसका आविष्कार एलेक्स जेफरिन ने किया था। अब इसका सिद्धांत पढ़ते हैं, तो ये VNTR के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो पहले VNTR का पूरा नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, विभिन्न संरचनाओं का विभिन्न संख्याओं का अनुक्रम पुनरावर्तन। अब ये VNTR क्या है? तो डीएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड है या जो नाइट्रोजन क्षारक है, इसकी जो पुनरावर्ती अनुक्रम पाया जाता है, यानी जो एक ही नाइट्रोजन क्षारक है वो 100 से लेकर के 10,000 बार तक बार बार रिपीट होता है, तो इस घटना को VNTR कहते हैं। अब ध्यान रखना, VNTR में व्यापक भिन्नता होती है, यानी अलग अलग जीवों में VNTR की संख्या, VNTR पर जो नाइट्रोजन क्षारक है, इनकी संख्या अलग अलग होती है। इस कारण डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, ये VNTR के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब अगर इसकी विधि देखें अपन, तो सबसे पहले घटना स्थल से नमूने के रूप में वीर्य है या रक्त है या बाल है या चमड़ी प्राप्त की जाती है। फिर इनकी कोशिकाओं का अपकेंद्रण करते हैं और उससे डीएनए अलग कर लेते हैं। फिर इस डीएनए को PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डालकर इसका प्रवर्धन, मतलब इसकी संख्या बढ़ाई जाती है। इसके बाद एंडो न्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए का खंडन, यानी छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है। फिर एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा जो डीएनए खंड है, इनको अलग अलग किया जाता है। फिर क्षारक रसायनों का उपयोग करते हुए द्विरज्जु की डीएनए को एक रज्जु की बनाया जाता है। इस क्रिया को डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। फिर इस एक रज्जु की डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर स्थानांतरित कर देते हैं। ये क्रिया ब्लॉटिंग कहलाती है। फिर जो VNTR है, उसके जो पूरक नाइट्रोजन क्षारक वाला प्रोब्स है, उस प्रोब से उस VNTR का संकरण कराया जाता है। फिर जल उपचार करके एक्स्ट्रा प्रोब को हटा देते हैं और ऑटो रेडियोग्राफी करके VNTR की पहचान कर लेते हैं, और इस प्रकार ये डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार हो जाता है। फिर जो अलग अलग व्यक्ति है, उनके डीएनए फिंगरप्रिंट और ये जो घटना स्थल पर हमने डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया है, इसका मिलान करके उस व्यक्ति का या अपराधी का पता लगाया जाता है। जैसे चित्र में देखिए आप, ये घटना स्थल का
डीएनए फिंगरप्रिंट है, ये अपन को दिख रहे हैं, ये अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित VNTR की लंबाई है। और ये मान लो व्यक्ति ए का डीएनए फिंगरप्रिंट है और ये व्यक्ति बी का। जैसे यहाँ अगर देखें अपन, ये गुणसूत्र संख्या यहाँ पर 7 लिया गया है, उस पर VNTR की लंबाई है। ये गुणसूत्र संख्या 2 पर VNTR की लंबाई है। ये गुणसूत्र संख्या 16 पर VNTR की लंबाई है। ये कहाँ का है? घटना स्तर का। अब अगर अपन देखें, जैसे ये व्यक्ति ए का है, ये ए का गुणसूत्र 7 का VNTR, 2 का VNTR की लंबाई और 16 के VNTR की। और ये जो अपन को दिख रहा है व्यक्ति बी के अलग अलग गुणसूत्रों पर VNTR की लंबाई है। तो अगर अपन देखें, ये व्यक्ति ए और बी का डीएनए फिंगरप्रिंट है और ये घटना स्थल का। अब अगर लंबाई का मिलान करें तो ये घटना स्थल और व्यक्ति बी के डीएनए फिंगरप्रिंट का यहाँ मिलान हो रहा है, जिससे उस अपराधी का पता लगाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं डीएनए अंगुली छापन का अनुप्रयोग क्या, इसका उपयोग किया है। तो पहला इसका उपयोग है, जैसे कोई हत्या है, बलात्कार है, या संपत्ति का अधिकार है, या माता पिता की पहचान है, ऐसे कार्यों में न्यायालय में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग आनुवंशिक रोगों और जो अन्य जो अंतर्गत जननिक त्रुटियां होती है, इन त्रुटियों की जानकारी के लिए। और जो 2 अलग अलग देशों के व्यक्ति है, उनके डीएनए का मिलान कर इच्छुक व्यक्ति को देश की नागरिकता प्रदान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। और जैव विकास को समझने और विभिन्न समूहों के संबंध का पता लगाने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम आता है। तो ये था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मानव जीनोम परियोजना। धन्यवाद।